So what's up COC lovers, here's a new video of Clash of Clans by Rockstar Gamers. In this video we're gonna show you some pro tips and tricks about clan wars. So थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश हो गई थी, चलो फिर से हिंदी में बोलते हैं। तो कैसे हो आप लोग COC lovers, ये क्लैश ऑफ क्लैंस की एक न्यू वीडियो है रॉकस्टार गेमर्स के द्वारा। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लैन वॉर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लैश ऑफ क्लैंस के लिए। तो आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपने क्लैन वॉर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। उससे पहले सबसे पहले ये नहीं कि लाइक शेयर कमेंट करना, ये नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही दुखद चीज़ बताना चाहता हूँ। आजकल भाई क्लैश ऑफ क्लैंस में ऐसे टाइप के भी चीटर्स आ गए हैं कि मैं क्या बोलूँ। जानते हो क्या हुआ लास्ट वॉर में, जो आपको मैं उस दिन बताना भूल गया था बिकॉज उस समय बिल्डर वेस का वीडियो था, इसलिए मैं बोला नहीं, बट इस वीडियो में शेयर कर रहा आपके साथ। जो आपको मैंने दिखाया था ना उस समय, पहले या फिर दूसरी वीडियो में, याद नहीं, उस समय मैं आपको दिखाया था वॉर लॉग अपने रेड हुआ था एक तो, नहीं तो हमारा स्ट्रीक 11 का हो जाता अब तक। तो हमारा स्ट्रीक 6 का था। तो फिर बाद में अभी आप देख सकते हो फिर से उस वीडियो में जाके कि उसमें हमारा हो गया था एक लास्ट वॉर, हम लोग का 101 स्टार्स, उन लोग का 110 स्टार्स। तो हुआ ये था कि मैंने जब उनका एग्जामिन किया उनके क्लैन में, कि मैंने सोचा कि वो लोग जैसे जैसे मेरे एंटी ट्रिक्स बेसिस थे मेरे क्लैंस के, तो फिर वो लोग एकदम सेम टू सेम उसी एडवांटेजेस आर्मी लेके वो लोग कर दी। हर एक मैक्सिमम 3 स्टार, मैक्सिमम 3 स्टार। हम लोग 3 स्टार करते कैसे, हम लोग का जो ओपोनेंट का क्लैन होता है उसमें मैक्सिमम कोई भी एंटी का 20 लगाता नहीं है। जैसे कि कोई होम विलेज का 20 लगा दिया, कोई फनी ट्रोल 20 लगा दिया। जैसे कि मैं लोअर टाउन की बात कर रहा हूँ, हाई नहीं। हाई टाउन्स में तो एंटी का 20 लगता है, तो मुझे एंटी का 20 को हराने का एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने हाई टाउन्स के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे कि टाउन 9 ने मुझे हरा दिया 3 स्टार, तो वो नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज़ पॉसिबल यार, दिस माइट हैपन। बट प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि टाउन 4 का जो सारा एंट्री 20 था, जिसमें मैंने एक बेस में मैंने रखा था बलून, जिसमें मैंने बलून रखा था बेसिस में, उसमें पीसी में, तो उन्होंने उसी में बलून अटैक कर दिया। और जिसमें मैंने जाइंट्स रखा था तो उन्होंने उसमें जाइंट अटैक किया। अब बात ये है कि उनको कैसे पता चला कि मेरे सीसी के अंदर बलून से जाइंट्स थे। ये देख सकते कि सीसी के में कुछ ट्रुप्स है कि नहीं, बट ये तो नहीं देख सकते ना कि सीसी के अंदर क्या है। तो आपको मैं सच फैक्ट बताता हूँ। जिस दिन मेरा प्रिपरेशन डे था, तो उस दिन मैं अपने सारे क्लैन मेम्बर्स को अकेले डोनेट कर रहा था ग्रुप्स। तो आप देख ही सकते होगे कि उसमें से एक प्लेयर आया था ओपोनेंट क्लैन से, उससे मुझे पता नहीं था बिकॉज 40 वर्सेस 44 में मैं फिर ना सबको देखने जाऊँगा कि ओपोनेंट का क्लैन का नाम क्या है। इसलिए मैंने सोचा इग्नोर कर दिया। कोई बंदा आया होगा डोनेशन के लिए, तो डोनेशन दे के वो चला जाएगा, डोनेशन लेके चला जाएगा, तो मैंने इग्नोर मार दिया। फिर बाद में पता चला जब हम लोग वॉर हार गए, तब पता चला, तब मैंने उसे एग्जामिन किया, तब वो सेम नाम का बंदा, सेम टाउन का बंदा था ओपोनेंट क्लैन में। तब जाके पता चला कि वो लोग आए हमारे क्लैन में थे। हमारा प्रिपरेशन भी वो लोग देख लिए कि हम लोग का वॉर बेसिस कैसा है, हम लोग के ऊपर अटैक कैसे करें, और सीसी कैसा है, सीसी के अंदर क्या क्या है। तो ये भाई ये चीटिंग देख के मेरा क्या बोले, कुछ कहने का था ही नहीं उस समय वो लोग जीते वॉर लेकिन चीटिंग से। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता था कि जब भी अगर वॉर आप लड़ो तो क्लैन को इनवाइट ओनली में सेट करके रखो या फिर क्लोज में सेट करके रखो, क्योंकि आज जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो आपके साथ भी कभी हो ही सकती है। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो फिर बाद में हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमने पहली टिप की तरफ। पहली टिप है ये हमारा वॉर टाइमिंग। वॉर का टाइमिंग कैसा होना चाहिए, जैसे कि आपके हिसाब से टाइमिंग नॉर्मली लोग कैसे कब वॉर स्टार्ट करते, दोपहर में, सुबह में, या फिर शाम को। बट अगर मेरी मानो तो मैं बोल रहा हूँ कि रात के 8 से 8:30 बजे वॉर स्टार्ट करो। तो वो लोग बोलेंगे क्यों, सुबह को दोपहर को वॉर स्टार्ट करेंगे तब तो सबका स्कूल रहता है, कॉलेज रहता है, तो सब वीक क्लास मिलेंगे हमको। बट भाई प्रेजेंट के हिसाब से बोल रहे, प्रेजेंटली कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। सब सुबह गेम खेल के शाम तक सब गेम खेलेगा, रात में सब बोर होगा। इसलिए सिर्फ क्लैन लीडर या फिर को लीडर के लिए ये टिप है, जो आपको स्टार्ट करना है क्लैन वॉर्स रात में एटलीस्ट 9:30 के बाद ही क्लैन वॉर्स स्टार्ट करना।
तब आपको मिलेगा जाके एक वीक क्लैंस के साथ के वॉर लड़ेगा। जैसे अगर मैं नॉर्मली जब मैं दोपहर में वॉर स्टार्ट करता था, अभी यही पैंडमिक हुए अभी 5-6 महीना हो गया है, तो मैं दोपहर में वॉर स्टार्ट करता था। एक दिन हमारा क्लैन वॉर लग गया एक लेवल 10 के क्लैन के खिलाफ, और क्या, हम मार दिया हमारे क्लैन को, पूरा बुरी तरह से हराया। लेकिन जब इस ट्रिक को मैंने फॉलो किया तब पता चला एक लेवल 1 का क्लैन है, सारे इनएक्टिव प्लेयर्स, फिर अटैक कर दिया वॉर में, हम लोग जीत गए। तब से वॉर जीते ही जा रहे हैं। लेकिन अभी तो हमें क्लैन एक्सपी बढ़ाना था, इसलिए ताकि हाई टाउन हॉल्स मिले, इसलिए मैंने अभी क्लैन लोकेशन इंटरनेशनल सेट करके रखा है। और साथ साथ क्लैन वॉर की टाइमिंग भी कभी भी। लेकिन अगर आप वॉर में रिस्क लेना नहीं चाहते हो, मैं तो रिस्क लेता हूँ, वो अलग बात है। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप ये टिप को ज़रूर अपनाना। और दूसरी बात ये है कि क्लैन लोकेशन, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा था कि मेरा क्लैन लोकेशन इंटरनेशनल है, तो क्योंकि इस समय मैं इंटरनेशनल क्यों है, क्योंकि मैं अभी इसे रिक्वेस्ट एंड लीव तो नाम दे नहीं सकता, तभी मुझे अपने डोनेशंस का वो बढ़ाना है, इस महीने का डोनेशन का रिकॉर्ड। तो इस समय मैं जिसको भी डोनेट करना वो कर रहा हूँ। मैं अभी क्लैन में एनीवन कैन जॉइन टाउन 1 रिकॉर्ड टाउन ट्रॉफी ज़ीरो करके रखा हूँ। अभी 400 है, पहले 0 था। सो इसलिए मैं इंटरनेशनल करके रखा हूँ ताकि सब आए और रिक्वेस्ट करके चले जाए। सो फिर बाद में आपको क्या रखना है, अगर आप एक वॉर क्लैन हो तो आपको एक ऐसे जगह के, ऐसे कंट्री का लोकेशन रखना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा COC फेमस ना हो, जहाँ पे ज़्यादा प्लेयर COC ना खेलते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ईरान हो गया, इराक हो गया, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हो गए, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, वहाँ पे COC इतना फेमस है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे आपको क्लैन लोकेशन रखना है। तो क्लैन लोकेशन रखने के बाद हो सकता है कि बहुत प्रोबेबिलिटी है, 95% चांस है कि वहीं के क्लैंस मिले, लेकिन 5% में कुछ घोटाला हो सकता है, बट 95% वो ही है। तो हमारा थर्ड टिप ये है, क्लैन वॉर बेसिस। मान लिया आपका क्लैन अटैकिंग में बहुत ही अच्छा है, लाखों गुना अच्छा है ओपोनेंट क्लैन के खिलाफ, बट आपका बेस ही इतना फालतू है, आपके क्लैन का क्या ओपोनेंट इजीली 3 स्टार निकाल दिया। भाई कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं हमारे क्लैन वॉर्स में, मैंने देखा ओपोनेंट क्लैन में, भाई जानते कौन सा फीस लगा के रखा था, आयरन मैन का फीस लगा के रखा है, दूसरा बंदा ड्रैगन का फीस लगा के रखा है, ड्रैगन का बेस लगा के रखा है। जैसे कि जो मेरा ड्रैगन है ना, आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप भी कॉपी कर सकते हो Twitch 9 वालों के लिए। सो ऐसा ड्रैगन सब वॉर में रखा है, सोचो ये भी अलग ही लेवल की क्लैशिंग है, इन लोगों की अलग ही लेवल का मज़ा है इन लोगों का क्लैन वॉर में। ये लोग भाई सेल्फिश इंसान है, इन लोग को जहाँ पे अगर क्लैन वॉर्स में दिखा नंबर 1 पे अगर साइड टाउन हॉल है तो वहाँ पे 1 स्टार मार कर सारा लूट ले लिया, क्लैन जाए बाहर में, अपना काम बनता है ना। तो फिर अपने इन सब से बाहर आके हम लोग बोलते हैं अपने डिफेंसेस को पहले चेक करो, डिफेंसेस को एटलीस्ट एक एंटी 3 स्टार नहीं, एंटी 2 स्टार बेस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि एंटी 3 स्टार में क्या होता है, अगर आप टाउन हॉल को फोड़ के कोई भी 1 स्टार ऐसे ही ले लेगा, उसमें हो सकता है कि 2 स्टार आ जाए, क्योंकि 50% में भी ना एंटी 2 से, फिर एंटी 1 स्टार बेस अगर पॉसिबल है तो लगा लो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ एंटी 3 स्टार ही, और CWL के लिए एंटी 2 स्टार, क्लैन वॉर्स के लिए एंटी 3 स्टार इज मस्ट। इसलिए मेरे जो छोटे अकाउंट्स हैं टाउन 5-4 के सारे आप देख सकते होंगे, तो कभी दिखाऊंगा टाइम मिलने पर, कि उस सब में बेसिस एंटी बेसिस ही है, मतलब एंटी लून्स, एंटी जाइंट्स ऐसे ही। तो इसलिए अब अपने को क्या करना है, बेस को ठीक करना है। अटैक आपको आता है पर डिफेंस भी आना चाहिए, और सीसी आपको बेस के हिसाब से देना है, ये नहीं कि किसी को भी सीसी कुछ भी दे दिया। और ये एक और नंबर थर्ड हुआ कि फोर्थ हुआ, चलो मान के चलते थर्ड हुआ, फोर्थ नंबर टिप है सीसी को आपको कैसे देना है, पहले बेस के हिसाब से। अगर बेस नॉर्मल बेस है तो कोई बात नहीं, मतलब अनबीटेबल बेस है, मीन्स वो ठीक ठाक बेस है बट नॉर्मल है, तो उसमें आपको सेम ट्रुप्स हर एक को नहीं देना। जैसे कि आपका बहुत सारा वो होगा, जैसे कि बैच, जैसे TH9 कितने सारे प्लेयर्स है, TH10 कितने प्लेयर्स है, तो TH11 कितने हैं, TH4 कितने हैं, TH5 कितने हैं, तो सबको एक डोनेशन नहीं देना। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं देखूँ, अब मैं बोलता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस में कैसे डोनेशन देता हूँ कि टाउन 7 वाले को एक का मैंने ड्रैगन दे दिया, दूसरे को 2 बेबी ड्रैगन दे दिए, तीसरे को कुछ सारे विजार्ड्स दे दिए मैंने। तो ऐसे नहीं तो ओपोनेंट क्या समझेगा कि सारे में ड्रैगन्स है, तो चलो ड्रैगन अटैक कर देते हैं,
लेकिन फिर बाद में कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। सीसी चेंज होने पर अटैक कभी बहुत चांस है कि फेल हो जाए अटैक, फिर सीसी बहुत ही मायने रखता है। फिर आपको आपका है फिफ्थ नंबर टिप। फिफ्थ नंबर टिप ये है कि आपको हमेशा अपने क्लैन वॉर्स में, ये सिर्फ लीडर के लिए है जो क्लैन वॉर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वो क्लैन वॉर्स में मैंने आपको बता दिया कि टाइमिंग बता दिया, लोकेशन बता दिया। अब क्लैन वॉर्स में प्लेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आपको लेना नहीं है इंजीनियर बेस, क्योंकि अब सीसी वाले भी स्मार्ट हो चुके हैं। अब वो लोग वॉर में ढूंढने के लिए आपको लेता है 1 से 2 घंटा। पहले आधे घंटे में वॉर मिल जाता था, अब 1 से 2 घंटा, क्योंकि वो लोग हर एक चीज़ को बेसिकली बहुत अच्छे से वो लोग चेक करते हैं। अगर वो आपके पास एक इंजीनियर बेस है, आप चूज़ करो इंजीनियर बेस, तो वो लोग भी ओपोनेंट के क्लैन में एक इंजीनियर बेस चूज़ करके ही देगा। और ये भी चांस है कि ओपोनेंट का इंजीनियर बेस आपके इंजीनियर बेस से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मीन्स आर्मी में पावरफुल हो, जैसे कि उसका हर एक चीज़ मैक्स है बट आपके कुछ ही चीज़ मैक्स है आपके इंजीनियर बेस में। और दूसरी बात ये है कि आपको इंजीनियर बेस लेने की ज़रूरत क्यों है? आप डरते हो TH10v10 करने से, TH9v9 करने से, तभी नहीं इंजीनियर बेस ले रहे हो टाउन लेवल का। अब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस जगाओ, TH10v10 9v9 करो, उसके बाद ही कुछ। तो आप नेक्स्ट टिप में जाते हैं। तो नेक्स्ट टिप आपका ये है कि आपको प्लेयर सोच समझ के लेने चाहिए। उस टिप में आपको यही मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे भी एक लेवल 7 था इससे पहले, जो कि अब किसी और का हो चुका है बिकॉज ऑफ माई इनएक्टिविटी। मतलब मैं कोई एक्टिविटी किसी खेलता नहीं था एग्ज़ाम्स के कारण, तो उसे मैं बुरा तो लगा था लेवल 7 का क्लैन, लेकिन ये भी अभी लेवल 5 का होने वाला, इसलिए ये भी इतना बुरा नहीं लगता नहीं है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मेंबर्स आप ठीक ठाक तरीके से लो। जैसे कि मैं पहले उस लेवल 7 का क्लैन में देखा कि टाइटन का बंदा ज्वाइन हुआ है, TH12 मैक्स है भाई, चलो वॉर में ले लेते, उसे बिना पूछे वॉर में ले लिया। अब पूछना भी क्यों? अगर वो हाँ बोल दिया और अगर आप वॉर में ले ली उसके बाद कुछ चला गया तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आपको ऐसी गलती करने के बाद आप पछताओगे खुद। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपने देखो कि बंदा अगर 3 से 4 हफ्ते आपके क्लैन में रहता है तब जाते हो। और भाई मुझे अपने क्लैन में इसलिए इतनी खुशी होती है जानते हो, क्योंकि इस क्लैन में मैंने तो रूल बना के रखा था, जो भी फेल अटैक करेगा उसका फिश हो जाना है, किक मार देना है। बट यार अपने प्लेयर्स भी इतने प्यार करते अपने क्लैन को, फिर से जैसे ही किकआउट का कूल डाउन ख़त्म हुआ वैसे आगे फिर से वापस बोले कि गलती हो गई, इस बार फिर से रहेंगे। चलो उसके बाद जब तक वो अपने ही क्लैन में है। तो जब मैंने ये क्लास शुरू किया था तो वो लोग थे टाउन 3 में, अब क्लैन हो गया लेवल 4 का, वो लोग अभी टाउन 8 में है। तो ये चीज़ अच्छा लगता है, क्लैन की बॉन्डिंग यही चीज़ अच्छी है। तो आपको इनसे से बाहर ले चलते हैं। तो आपको मैं बोलता हूँ कि आप पहले टेस्ट किया करो, प्लेयर का टेस्ट किया करो। अगर आप लो लेवल क्लैन के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एक प्लेयर आता है जिसको सीसी लीवर करना नहीं आता, उसको वॉर मिलेगी, उसका डिफेंस कतई जहर है, मीन्स बहुत ही अच्छा डिफेंस है, बट उसका अटैक करना ही नहीं आता, तब क्या? मतलब वो एक मैक्स TH3 को T3 कर देगा अगर उसके पास भी सीसी नहीं हुआ और ओपोनेंट के पास भी सीसी नहीं हुआ। बट अगर उसके पास ओपोनेंट के पास सीसी हुआ, उसके पास सीसी हुआ, लेकिन उसको सीसी यूज़ ही करना नहीं आता, तो क्या करेंगे? सो आपको क्या करना है, पहले उसी के लिए अगर आपके पास फ्रेंडली बेस है तो पहले फ्रेंडली बेस में उसका ट्रेनिंग कराओ। अगर उसको आता है तभी आप लोग वॉर में, और ट्रस्टेड प्लेयर्स को इसी वॉर में लेने की जगह है। और अगर आप एक नया क्लैन बनाना चाहते हो तो मैं आपको सबसे पहले टिप बता रहा हूँ, वो टिप ये है। और अगर ऐसी मान के चलो तो वो एक एक्स्ट्रा टिप ही है। तो फिर बाद में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें उसको टेस्ट करना है। अगर वो अच्छा अटैकर है तो ले लो, डेफिनेटली वॉर में ले लो। और आपको मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ वही टिप, एक्स्ट्रा टिप। सो पहले फ्रेंड्स को इनवाइट करो। स्कूल में रहते हो, कॉलेज में रहते हो, ऑफिस में काम करते हो, कोई ना कोई तो फ्रेंड होगा बचपन का जो आपके साथ खेलने को तैयार हो। सो अभी मैं तो तैयार था एक फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, लेकिन क्या करें अब। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने जब ये क्लास नया स्टार्ट किया था तो मेरे पास अभी 11 अकाउंट थे टोटल, जिसमें मैं अपने 7 अकाउंट से किया था। लेकिन हर किसी के पास तो पॉसिबल नहीं है कि 7 अकाउंट से करे, इसलिए अपने फ्रेंड्स के पास जाए, वो अपने फ्रेंड्स के पास जाए, हर एक